राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कराए गए सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 5 अगस्त वर्ष 2026 को सामने आए सर्वेक्षण के आंकड़ों को अपूर्ण और अविश्वसनीय बताते हुए इसकी स्वतंत्र समीक्षा तथा आंकड़ों के पुनः सत्यापन की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान राजस्थान के कई शहरों और गांवों में ओबीसी परिवारों से संपर्क नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए गए आवेदन में तकनीकी दिक्कतों के कारण आंकड़े दर्ज करने में परेशानी हुई। वहीं कुछ जगह सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा केवल कागज पर परिवार के मुखिया का नाम दर्ज कर बाद में आंकड़े भरने तथा मतदाता सूची के आधार पर अनुमान से जाति संबंधित जानकारी दर्ज करने की शिकायतें भी सामने आने का दावा किया गया है। ज्ञापन में रावणा राजपूत समाज के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि सर्वेक्षण में सामने आई संख्या समाज की वास्तविक आबादी की तुलना में काफी कम दिखाई गई है। इसे सर्वेक्षण की पद्धति और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल बताया गया है। साथ ही मंडल आयोग के समस्त ओबीसी आबादी करीब 52% आंकी गई थी और इसके बाद राजस्थान की ओबीसी सूची में करीब 40 नई जातियों एवं समुदायों को शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए वर्तमान सर्वेक्षण में ओबीसी आबादी में अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हम लोग रावणा राजपूत समाज से हैं और अभी जो ओबीसी कमीशन के द्वारा राजस्थान प्रदेश में जो ओबीसी की जातियों की जो जनगणना करवाई गई थी और 5 अगस्त को उन्होंने फाइनल जो आंकड़े राजस्थान सरकार में ओबीसी कमीशन के द्वारा जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने हमारी समाज के आंकड़ों के साथ कुठाराघात किया है। पूरी संख्या दिखाई नहीं गई है। और अगर हम सरकार की बात करें तो पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस तरह के उन्होंने आंकड़े महज 5-6 लाख के आंकड़े बताए, तो वो आंकड़े तो हमारे अगर सर्वे सही ढंग से किया जाए तो केवल 5 जिलों में वो आंकड़े पूरे हो जाते हैं। और ये जो सरकार के द्वारा जो दिए गए आंकड़े हैं उनसे हमारी रावणा राजपूत समाज संतुष्ट नहीं है। हमारी ये मांग है कि ये ओबीसी की जनगणना, हमारी जाति की जनगणना पुनः नए सिरे से डोर टू डोर जाकर करवाई जाए, ताकि हमारी समाज को जो भविष्य में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक भागों में जो हमें नुकसान की जो हमें आशंका है वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और ये हम 21 स्तर से लेके राजस्थान प्रदेश तक का हमारा जो संगठन है, पूरे राजस्थान में हम पूरे सभी जिलों में और उपखंड स्तर पर हम उपखंड अधिकारी जी को, तहसील स्तर पर हम तहसीलदार जी को ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। सरकार अगर हमारी बात इस प्रकार से, इस तरीके से अगर मान ले तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग निर्णय करके हम सड़कों पर भी उतरेंगे। विधानसभा के घेराव जैसी बातचीत भी हम करने के लिए तैयार हैं। आज किससे मिले आप लोग? आज हम यहाँ अजमेर के हमारे कलेक्टर महोदय से मिले। हम सभी पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब का जवाब सकारात्मक जवाब था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई आपकी जो पूरी बात हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक बात हम वहाँ आपकी पहुंचाएंगे और इसको दोबारा सर्वे को करने की भी हम लिखित में सरकार को देंगे।